नवरात्र का आज चूंकि तीसरा दिन है और ऐसे में आज मां चंद्रघंटा की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, जहां सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जहां आपको बता दें कि नवरात्र पूरे 9 दिन का नवरात्र का महापर्व ये लगातार जारी है और ऐसे में आज मां का तीसरा दिन है। माता रानी की विशेष पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। मां को मनाने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना यहाँ की जा रही है। चूंकि छत्तीसगढ़ में भी विशेष तौर पर यहाँ नवरात्र के पर्व की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं और आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। जहां आपको बता दें कि आज मां चंद्रघंटा को मनाने की तमाम जतन भक्तों द्वारा किए जा रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आज विशेष पूजा अर्चना मां चंद्रघंटा की जा रही है। नवरात्र के ये पर्व शुरू हुए हैं और ऐसे में 9 दिन माता की आराधना के दिन है और ऐसे में आज तीसरा दिन है और चंद्रघंटा की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और देश भर में जहां नवरात्र की धूम है और ऐसे में ही अलग अलग शहरों की तस्वीर भी हम दिखाएंगे। सहयोगी इंदौर से भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, पहला रुख आपका ही करूंगी, क्या कुछ तस्वीरें नवरात्र का पर्व चूंकि लगातार जारी है? जी बिल्कुल, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा का आज दिन है और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के बंजारी माता मंदिर में मौजूद हैं, शक्तिपीठ, और यहाँ पर अभी आरती चल रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और पिछले लंबे समय से यहाँ पर जो है ज्योति कलश भी जलती आ रही है। सबसे खास बात ये है कि ये जो मंदिर है वो यहाँ के जो सबसे बड़े शासकीय यूनिवर्सिटी है पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, उस मंदिर कैंपस के अंदर में माता विराजमान है। काफ़ी पुरानी मूर्ति है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही आरती जो है यहाँ पर चल रही है और इसके साथ ही क्योंकि हल्की बारिश हुई है सुबह, तो भक्त जो है यहाँ पर अभी पहुँच नहीं पाए, लेकिन पूरे दिन भर यहाँ पर भक्तों का जो है वो तांता लगा रहता है। और यहाँ पर मां बंजारी शक्तिपीठ जो है यहाँ पर विराजमान है। पुजारी अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ पर ज्योति कलश भी जलाई गई है। तो एक काफ़ी पुराना मंदिर है ये राजधानी रायपुर का और ये खास बात है कि ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर में मां बंजारी जो है विराजमान है और यहाँ की एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी चर्चित मंदिर है। कई बड़े लोग जो है वो यहाँ पर बहुत बड़े पद पर पहुँच मौके पर अपने काम धाम सभी को छोड़कर जो माता का आशीर्वाद लेने उनके दरबार में आते हैं। जी बिल्कुल, वाकई ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। इंदौर से भी तस्वीरें दिखाएंगी। सहयोगी भरत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, क्या कुछ तस्वीरें, आज तीसरा दिन है, माता की आराधना किस तरह से इंदौर में की जा रही है? देखिए, चैत्र नवरात्रि का ये जो पूरा नवरात्रि की जो धूम है उसका असर अब इंदौर में भी है और वाकई इंदौर में जो मैया के भक्त हैं वो लगातार पूजन अर्चना के साथ जो है विधि विधान पूर्वक मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं, साथ ही पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ भी कुछ महिलाएं बैठी हुई है, माता की आराधना यहाँ पर की जा रही है और सुबह से ही मैं जिस वक्त खड़ा हूँ ये कालका माता मंदिर है, जहाँ पर सुबह से ही माता का श्रृंगार जो है वो शुरू हो चुका है और साथ ही साथ जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे पहले वो तस्वीर जहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी जो ब्राह्मण हैं वो यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ जो है माँ सरस्वती का पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर दुर्गा पाठ किया जा रहा है। तो पूरा ये जो 9 दिन है, इस दिन सुबह से ही जो है वो माता का पाठ किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो गुरुजी है उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहली तस्वीर ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो माता का जो श्रृंगार है यहाँ पर अद्भुत रूप ले लेता है माता का श्रृंगार और कई दूर दराज से जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो एक अलग ही जो है स्वरूप माता का यहाँ पर नजर आता
आज तीसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का लेकर के, और यहाँ पर चुनरी और बात की जाए तो यहाँ पर जो श्रृंगार है माता को वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। मेरे साथ गुरुजी है, हम उससे भी जानेंगे, पुजारी है मंदिर के। आज तीसरा दिन है गुरुजी, क्या कुछ आज क्या महत्व है पूजन का, और आज ये विशेष जो श्रृंगार जो किया गया है उसका क्या है? बिल्कुल, आज तृतीय दिवस है और सभी भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए महामाई के दरबार में नित्य आ रहे हैं। और आज महामाई का गुरुवार का दिन है और पीले वस्त्र का श्रृंगार किया गया और पीली चीजों का ही भोग लगाया जाएगा। इसी प्रकार से नवरात्रि महोत्सव 9 दिन तक सतत जारी रहेगा। गुरुजी, आज ये जो वस्त्र माता को है, हम देख रहे हैं पीला रंग है खास तौर पर, इसका क्या महत्व? बिल्कुल, पीला रंग आज महामाई के दिन पहनाया गया है, गुरुवार है क्योंकि, और नवरात्रि में एक दिन ही गुरुवार हो रहा है, इसलिए आज पीला वस्त्र पहनाया गया है। यहाँ इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, कैसे पूजन अर्चना यहाँ पर की जाती है? बिल्कुल, सर्वप्रथम प्रातः अभिषेक के पश्चात चंडी महायज्ञ का पाठ प्रारंभ हो रहा है, उसके तत्पश्चात महामाई की आरती और फिर दोपहर 12 बजे आरती का आयोजन रखा। तो बिल्कुल यहाँ पर पूजन अर्चना की जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे, और आज का विशेष श्रृंगार है। यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से पूजन अर्चन के साथ जो है यहाँ पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। और क्योंकि आज जो है विशेष तीसरा दिन है, और हम और भी यहाँ पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे गुरुजी से कि आखिरकार जो ये पूरा 9 दिन का जो चैत्र नवरात्रि की ये जो दिन है, इस दिन क्या कुछ मंदिर में विशेष होता है? गुरुजी, सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो चैत्र नवरात्रि के 9 दिन है, आज तीसरा दिन है, माता जी यहाँ पर जो है विराजमान है, दूर दराज से भक्त आते हैं, लेकिन इस 9 दिनों में मंदिर की तरफ से क्या कुछ आयोजन है? इन 9 दिनों में सर्वप्रथम तो प्रातः दुर्गा सप्तशती का पाठ चंडी हो रहा है और उसके तत्पश्चात में यज्ञ का आयोजन किया जाता है, और संध्या महाआरती के पश्चात में भव्य भजन संध्या का भी आयोजन होता है और सभी भक्तों को महाप्रसादी वितरण भी होती है। इसी प्रकार से प्रतिदिन भक्तों के लिए अनेकों सुविधा भी रखी गई है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि भीड़ रहती है मंदिर में। और ऐसे ही आयोजन सतत 9 दिन चलता रहेगा और आखिर दिन 18 अप्रैल के दिन विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसमें मालवा का प्रसिद्ध व्यंजन दाल बाफले का भंडारा रखा गया है। तो इसी प्रकार से नवरात्रि महोत्सव का समापन 18 अप्रैल के दिन होगा। बिल्कुल समापन होगा, लेकिन काफी प्राचीन मंदिर है और कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भक्त जो है वो दूर दराज से आते हैं, विदेशों से भी भक्त माता की आराधना पूजा के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के दिन इन 11 जो पंडित हैं उनके मंत्रोच्चारण के साथ दुर्गा का यहाँ पर पाठ किया जा रहा है, और इसी पाठ के साथ भक्त भी है। कुछ भक्तों से भी जानेंगे जो यहाँ पर पहुंचे हैं, आप उनसे भी चर्चा करेंगे। भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या नाम है आपका? आप यहाँ आए दर्शन करने, नवरात्रे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है मंदिर में दर्शन करना। क्या मनोकामनाएं हैं? सब अच्छे स्वस्थ रहो और क्या। बिल्कुल, सभी स्वस्थ रहे, मनोकामनाएं हैं। और भी लोग हैं, आप आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, क्या कहेंगे? हाँ, हमें माता जी के दरबार में बहुत अच्छा लगता है जी। और हम चाहते हैं कि हमें माता ऐसे ही बुलाती रहे, हम सबके मनोकामना पूर्ण करें। ये नवरात्रि में क्या कुछ तैयारी रहती, पूजन की किस तरह की विधि है, कैसे तैयारियां करते हैं आप? बस सुबह उठना, प्रातःकाल सबसे पहले उठ के अपना ध्यान धुन करना और मंदिर में दर्शन करना, यही हमारा काम है। सुबह आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सभी पहुँचे हैं। आपको कोई भजन आता है माता का? आप भजन गाते हैं माता का? गाते तो है पर अभी अकेले नहीं, सब जने हैं। दो लाइन ऐसा भजन की माता का जो आप भजन कीर्तन करती हैं महिलाएं, ऐसा कुछ टीवी पे आप? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जोर से बोलो जय माता की। भजन कीर्तन के साथ जो है माता की यहाँ पर आराधना पूजा की जा रही है, और वाकई आज ये तीसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का, जहाँ पर सभी महिलाएं जो है अपने घर में सुख समृद्धि और देश की खुशहाली के साथ शांति हो,
इसी की मनोकामना यहाँ पर मांगते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बात की जाए तो इस मंदिर की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। माता से जो है मनोकामनाएं मांगी जाती है और फिर माता को यहाँ पर 16 श्रृंगार जो है वो यहाँ पर अर्पण किया जाता है। तो मैं इस वक्त कालका माता मंदिर में हूँ और आप यहाँ की साज सज्जा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साज सज्जा बिल्कुल भरत, साफ तौर पर यहाँ देखा जा रहा है भक्तों में भी खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। अविनाश भी लगातार चूंकि बने हुए हैं छत्तीसगढ़ में किस तरह से नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है। अविनाश, चाहेंगे दर्शकों को तस्वीरें भी आप दिखाएं। देखिए, ये पीछे अभी आरती चल रही है मंदिर में और ये बंजारी माता शक्तिपीठ मंदिर है जहाँ पर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर आने से लोगों को शांति मिलती है और इसी के लिए जो है यहाँ पर लोग दर्शन करने, माता बंजारी के दर्शन करने यहाँ पर पहुँचते हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी आरती चल रही है और आरती के बाद जो है वो यहाँ पर भक्त जो है लगातार दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर पूरी तमाम व्यवस्थाएँ हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं क्योंकि शाम के वक्त में ही भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और ये जो भीड़ है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में है तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र भी अपनी मनोकामनाओं को लेकर, अपने भविष्य को में अच्छा बेहतरी को लेकर जो है यहाँ पर माता शक्ति माता के दर्शन करने यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आज यहाँ पर तीसरा दिन है और पूरी तैयारी जो है यहाँ पर कर ली गई है। रोजाना कुछ न कुछ भजन कीर्तन के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इसी के साथ मंदिर की अगर दूसरी ओर दिखाऊं तो यहाँ पर ये नारियल से यहाँ पर ये मनोकामना के लिए अपने नाम लिखकर ये नारियल की गुत्थी यहाँ पर बंधी हुई है। ये देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से ये जो नारियल की गुत्थी यहाँ पर बंधी हुई है और यहाँ पर मनोकामना के लिए लोग नारियल में अपने मन में मनोकामना बोलने के बाद जो है नारियल जो है यहाँ पर बांध के जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये ज्योति कलश रूम है और यहाँ पर ज्योति कलश जो है मनोकामना ज्योति जो है यहाँ पर विराजमान है। देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में 1 से 300 350 ज्योति कलश इस कमरे में है। यहाँ पर मनोकामना ज्योति जलाई गई है और ये पूरे छत्तीसगढ़ सहित देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो छत्तीसगढ़ के लोग रहते हैं या फिर दूसरे लोग रहते हैं वो मनोकामना ज्योति जो है यहाँ पर जलवाते हैं और अपनी मनोकामना के लिए, जीवन में शांति के लिए जो है माता रानी के पास आशीर्वाद लेने यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से ये ज्योति यहाँ पर जलाई गई है और शक्ति बंजारी माता मंदिर है, ये शक्तिपीठ है, ये एक प्राचीन शक्तिपीठ है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। हालांकि हल्की बारिश की वजह से अभी भक्त नहीं पहुंचे लेकिन दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है और ये यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर का वो नज़ारा है जहां पर पूरा ये बिल्कुल एक जंगल जैसा ही यहाँ पर है और ये देख सकते हैं कि ये जो मनोकामना वाले जो नारियल है यहाँ पर ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं। तो निश्चित तौर पर ये नवरात्रि जो है वो खास रहता है। हर साल नवरात्रि में यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं माता रानी के दर्शन करने पहुँचते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर अभी आरती चल रही है। आरती पूजा के में तमाम जो लोग हैं भक्त हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह की ये आरती है और आज क्योंकि चंद्रघटा का दिन है तो यहाँ पर माताएं भी यहाँ पर जो है वो लगातार पहुँच रही हैं। बिल्कुल अविनाश, चाहेंगे श्रद्धालुओं से बात करने की भी कोशिश करिए और जानने की कोशिश करेंगे कि आज चूंकि तीसरा दिन है मां अंबे का तो किस तरह से माता रानी को प्रसन्न करने के वो जतन किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश कीजिए। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुजारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, आरती हो रही है। जी बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ से, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से नवरात्र का पर्व यहां मनाया जा रहा है। मंदिर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विशेष श्रृंगार यहां पर किया गया है। भरत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, क्या कुछ तस्वीरें, चूंकि इंदौर वासी है, हर त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ चूंकि मनाते हैं, वो चाहे होली हो, दीपावली हो या नवरात्र का पर्व हो, ऐसे में पूरे ही इंदौर की यदि हम बात करें किस तरह से नवरात्र के पर्व को लेकर धूम देखने को मिल रही है, क्या कुछ बड़े आयोजन किए जा रहे हैं? देखिए, इंदौर के जितने भी मंदिर है ये साफ है कि इंदौर में जो प्रसिद्ध मंदिर है, चाहे हम बिजासन माता मंदिर की बात कर ले, मां अन्नपूर्णा मंदिर की बात कर ले, इंदौर के तीनों जो अलग अलग कालका धाम है, कालका माता मंदिर है, वहां पर मैया के जयकारे और मंत्रोच्चारण के साथ पूरे मंदिर प्रांगण में जो है अब गूंज सुनाई दे रही है। और ये साफ है कि इसी तरह भक्त जो है
वो व्याकुल होते हैं सुबह से ही दर्शन करने के लिए, और माता रानी के एकमात्र दर्शन से उनकी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है। तमाम मंदिरों पे एक बड़ी बड़ी भीड़ है, भक्तों की तांता लगा हुआ है, लेकिन मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ वो कालका माता मंदिर है। सबसे पहले उन जो ब्राह्मणों को यहाँ पर बुलाया गया है, और जो माता रानी के मंदिर में प्रांगण में जो है मंत्रोच्चारण के साथ आप यहाँ पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि ब्राह्मणों का जो है वो यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ जो है माता के वो जो पाठ है, दुर्गा सप्तमी पाठ है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये सबसे पहले दर्शकों को कि पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो यहाँ पर माता के इन मंत्रोच्चारण के साथ गूंज उठा है, और ये साफ है कि आज क्योंकि तीसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का, ये 9 दिनों तक ये पूरा पाठ किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्त जो है वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, भक्त दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में जो है भक्तों की भीड़ साफ नजर आ सकती है। आज माता का जो अद्भुत श्रृंगार है, सबसे पहले आपको बता दें कि श्रृंगार इसलिए कि गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं। तो इसी तरह जो है आज मैया को जो है पीले वस्त्र जो है वो धारण कराए गए हैं, और अद्भुत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सोने जो डायमंड के अगर बात की जाए तो मोती के जो है वो हार और एक भव्य मुकुट माता को आज यहाँ पर अर्पण किया गया है। और क्योंकि माता कालका का यह पूरा मंदिर है, तो यहाँ की विशेषता मान्यताएं भी हैं कि आज के दिन मंदिर में जो है जो 16 श्रृंगार माता को चढ़ाता है, जो 108 नींबुओं की माला जो है वो माता को अर्पित करता है, तो माता प्रसन्न होती है और उन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। आप इन तस्वीरों में हम मंदिर का और भी अलग अलग स्वरूप दिखाएंगे, मंदिर में और जो भगवान विराजमान हैं उन्हें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है माता के भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी, और इस मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों की अगर बात की जाए तो आज जिस तरह से 11 ब्राह्मणों द्वारा पाठ की सुबह से ही शुरुआत की गई है, उसके बाद में जो है देर शाम भजन कीर्तन के साथ साथ यहाँ पर भव्य यज्ञ और यज्ञ के साथ साथ प्रसादी का भी वितरण होगा। और ये पूरा निरंतर इन 9 दिनों तक चैत्र नवरात्रि की जो पूरे 9 दिन की ये जो नवरात्रि है, इस दिन अलग अलग आयोजन किए गए हैं। माता के अलग अलग श्रृंगार यहाँ पर किया जाएगा, और जो माता का श्रृंगार है वो आकर्षण का केंद्र बनता है। भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाएं लगातार पहुँच रही, इनसे भी जानेंगे। नवरात्रि जो है आज तीसरा दिन है, कैसे देख रहे हैं सुबह से ही आप 9 दिनों तक किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं? आते हैं, आरती पूजा वगैरह सब करते हैं, घर जाके आरती पूजा करते हैं, फूल चढ़ाना। और आज हम गजरा लेके आए हैं, उनके लिए गजरा चढ़ाएंगे। इनको हम बहुत मानते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, माता रानी तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, आप किस तरह की मनोकामनाएं मानते हैं? वो नहीं बताते जी हाँ, पर जरूर। आज ये गजरे का क्या महत्व है? गजरा लेडीजों का श्रृंगार है, ऐसे ही माता का श्रृंगार है गजरा। आज हम एक चीज देख रहे हैं, गुरुवार का दिन है, सब लोग पीला वस्त्र धारण करते हैं, अधिकतर लोग पीला वस्त्र पहनते हैं। माता रानी में भी पीला वस्त्र आज जो है धारण किया हुआ है। गणपति भगवान का दिन होता है ना ये, इसलिए पीला वस्त्र पहनाया जाता है। आप तो तैयारियां हैं, आप कैसे देख रहे हैं? आप किस तरह से पूजन अर्चना करते हैं? मंदिर में क्या कुछ विशेष है? मंदिर में किसी शांति मिलती मंदिर में आने के बाद जी, और अच्छा लगता है मंदिर में आके पूजा करके। आज गजरा चढ़ाएंगे? जी हाँ। तो आज माता रानी को जो है गजरा अर्पण किया जाएगा, गजरा जो है माता रानी को दिया जाएगा। तो ये साफ है कि भक्तों की अलग अलग मनोकामनाएं हैं, और अलग अलग जो है भक्त माता से जो है चढ़ावे को लेकर के मांगते हैं कि उस चीज की भेंट चढ़ाई जाएगी। हमने देखा कि दर्शक, लेकिन और तस्वीरें यहाँ पर शिव मंदिर भी विराजमान है, अगर भोलेनाथ भी यहाँ पर विराजमान है। इन पूरे 9 दिनों तक एक अलग ही अद्भुत जो है यहाँ पर पूजन अर्चना की जाती है। यहाँ पर एक मन में शांति मिलती है, खासतौर पर उन भक्तों को जो यहाँ पर पहुँचते हैं। इनसे भी चर्चा करेंगे। नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, कैसे आप पूजन अर्चन कर रहे हैं? बस सुबह उठ के सप्तशती का पाठ का पूजा कर रहे हैं, और फिर क्षमा याचना करके प्रसाद चढ़ा के और माता जी के। आप अक्सर आते हैं इस मंदिर में? नहीं, मैं पहली बार यही, मैं रतलाम से हूँ। रतलाम से आए? हाँ जी, बच्चे के हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आई थी मैं, तो यहाँ मंदिर देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के। तो
बेटे के लिए माँ के से प्रार्थना करी कि इसके अच्छा से सब कार्य हो जाए। मतलब बिल्कुल माता मनोकामनाएं पूरी करेगी, क्योंकि नवरात्रे के इस पूरे 9 दिन के आज तीसरा दिन है और दूर दराज से आते रतलाम से जो है माता के भक्त पहुंचे हैं और वाकई एक अद्भुत इस पूरे 9 दिनों का एक अद्भुत जो है समावेश होता है। इस 9 दिनों तक अलग अलग पूजन अर्चना यहाँ पर की जाती है और खास तौर पर अगर बात की जाए तो पूरा मंदिर जो है वो भक्तिमय हो जाता है। इंदौर के दूर अलावा भी जो है दूर दराज से भक्त आते हैं। हम देख रहे थे विदेशों से भी इस मंदिर में जो भक्त है वो पहुंचते हैं। एक तस्वीर फिर उन ब्राह्मणों देवताओं जो आज यहाँ पर अपने इस पाठ से यहाँ पर जो मंत्र उच्चारण यहाँ पर इनके द्वारा किए जा रहे हैं, जो पाठ किया जा रहा है, ये निरंतर पाठ जो है इन क्षेत्र की 9 दिनों तक चलेगा। बिल्कुल बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, चूंकि माता रानी का आज तीसरा दिन है और विशेष रूप से यहाँ पर आराधना की जा रही है। भरत, बहुत शुक्रिया ये तस्वीरों के लिए, और अविनाश आपका भी बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई। वाकई छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, लगातार यहाँ दिख रहे हैं माता रानी की आराधना इस समय भक्त करते नजर आ रहे हैं।